पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी हार के डर से इलेक्शन कमीशन के पास गई और उस इलेक्शन कमीशन के पास गई जिसके ऊपर वो आए दिन सवाल उठाती है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा है। उस इलेक्शन कमीशन से असल में उन्होंने ये कहा कि जो बाकी के 4 चरणों का चुनाव बचा है, कोरोना को देखते हुए इनको मर्ज कर दिया जाए और 2-2 चरणों के चुनाव को एक साथ करा दिया जाए। यह आग्रह यूं तो उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए कहा, लेकिन सवाल यह उठता है कि दीदी ऐसा क्यों करना चाहते थे। हालांकि चुनाव आयोग ने उनकी इस दलील को नहीं माना और कोई भी आग्रह इस तरह का नहीं मानकर यह साफ साफ निर्देश दिया कि जो तय है पहले से शेड्यूल, उस तय शेड्यूल के तहत ही पश्चिम बंगाल के चुनाव होंगे। जैसा आपको पता है कि अभी तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 4 चरण के होने बाकी हैं। कुल 8 चरणों में चुनाव होगा। 5वें चरण का चुनाव 17 तारीख में होगा। उसके बाद छठा चुनाव जो है, छठे चरण का, वो 22 अप्रैल को होगा। 7वें का 26 अप्रैल को होगा और 8वें चरण का 29 अप्रैल को चुनाव है। इसलिए ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि लंबे समय तक ये चुनाव की प्रक्रिया चले, क्योंकि ममता बनर्जी को लग रहा है कि ये जो 8 फेज में चुनाव है इससे उनका नुकसान होगा। और असल में पहले ही दिन से जब चुनाव आयोग ने 8 चरणों के चुनाव की घोषणा करी थी तभी ममता बनर्जी इसका विरोध करने लगी थी और उन्होंने कहा था कि इतने लंबे चुनाव की क्या जरूरत है, इसको 6 चरण में कर लो, इसको 5 चरण में कर लो। आखिरकार ममता बनर्जी ऐसा क्यों करना चाहती थी इसका अब समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जो खेला होवे वाला नारा दे रही थी ममता बनर्जी, उनको लग रहा था कि उनकी जो गुंडों की पार्टी होगी, जो टोली है गुंडा पार्टी टोली, उसको वो बूथ लूटने के लिए भेज देगी। जिस तरह का अभी उन्होंने देखा कि पूरा कूच बिहार में जो कांड हुआ कि सुरक्षा बलों तक पे हमला कर दिया गया, इससे आप आइडिया लगाइए कि एक पार्टी के गुंडों की हौसले किस तरह बढ़े हुए हैं कि वो जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं, उनकी राइफल छीनने तक की कोशिश करते हैं। कितने हौसले बढ़े हुए हैं कि वो गोली मारकर एक युवक की हत्या कर देते हैं। कितने हौसले उनके बढ़े हुए हैं कि वो बम लेकर के सरेआम बाजारों में घूमते हैं और कहीं भी बड़े बाजार बम को फोड़ देते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम टीएमसी के आदमी हैं। मतलब खुलेआम गुंडागर्दी है। ममता बनर्जी इस गुंडागर्दी को चाहती थी कि वो बूथ कैप्चरिंग के सहारे फिर से सत्ता में आ जाए। और ये जो कई चरणों में चुनाव है, चुनाव आयोग ने असल में बहुत सोची समझी रणनीति के तहत 8 चरण में चुनाव किया है, क्योंकि उनको जो सुरक्षा बल मिलते हैं वो सुरक्षा बलों को डिप्यूट करना है, कहां कहां उनकी ड्यूटी लगानी है, वो इस तरह से ड्यूटियां लगाई जाएं ताकि चप्पे चप्पे पर केंद्रीय सुरक्षा बल रहें। क्योंकि जो पुलिस है कलकत्ता की या पूरे पश्चिम बंगाल की, उसका रोल हमने देखा कि उसके कई अधिकारी बीजेपी के कैंडिडेटों की शिकायतों के बाद भी टीएमसी के गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कई पुलिस वाले तो ऐसे हैं जो टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग को शिकायत बीजेपी की तरफ से की गई थी कि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो टीएमसी के कार्यकर्ता बन गई है और इसलिए हमें इन पर भरोसा नहीं है, ना ये हमारी सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना ये आम जनता की सुरक्षा कर पा रहे हैं। और इसलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो नियुक्ति है वो इस तरह से की जाए कि ताकि आम लोगों में भय इन गुंडों का ना रहे। पुलिस पे भरोसा नहीं है और इसलिए घर से पोलिंग बूथ तक आना और पोलिंग बूथ पर निर्भय होकर वोट डालकर अपने घर वापसी पहुंचे, ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग सुनिश्चित करे। इसके आग्रह को देखते हुए और वाकई में चुनाव आयोग ने खुद भी ये चीजें देखी तो उसने पाया कि किस तरह की गुंडागर्दी, और मुख्यमंत्री खुद उस गुंडागर्दी को करवाने के लिए लोगों को उकसा रही है, खेला होबे बोलकर। और इसलिए चुनाव आयोग ने 8 चरण में चुनाव किया। हालांकि कोविड को देखते हुए जो ममता बनर्जी कह रही है वो पूरे देश में एक चर्चा का विषय है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में रैलियां हो रही हैं, उन रैलियों में जिस तरह की भीड़ इकट्ठी की जा रही है और भाजपा की रैली में तो कुछ ज्यादा ही भीड़ आ रही है, तो कोरोना के काल में क्या वहां बीमारियां नहीं फैल रही हैं? जी हां, ऐसे में बीमारी फैल रही है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं। और इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बाकायदा चुनाव आयोग की खिंचाई की है और उसको फटकार लगाते हुए यह तक कहा कि आप कोविड-19 के जो रूल रेगुलेशन हैं वो पूरी उनको रैलियों में लागू नहीं करा पा रहे हो, सख्ती से इसका पालन होना चाहिए। आपको बताएं, कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फटकार के बाद जो चुनाव आयोग है वो सख्त हुआ है और उसने ये कहा है, डीएम को आदेश दिए हैं कि यदि जरूरत पड़े तो कहीं धारा 144 लगानी पड़े तो उस जिले में धारा 144 भी लगाई जाए।
रैलियों में संख्या को प्रतिबंधित कर दिया जाए, लिमिटेड संख्या रहेगी, संख्या निश्चित की जाए ताकि रैली के स्थल पर लोग एक दूसरे से टच ना हो, मास्क सबके मुंह पे लगा हो, इसकी भी व्यवस्था की जाए और इसको चेक किया जाए, पुलिस को यह जिम्मेदारी दी जाए। तो ये सारी चीजें देखने के लिए कहा गया है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में जो रैलियां होंगी, चुनाव प्रचार जो होगा, उसमें कोरोना का जो प्रोटेक्शन है वो लिया जाता है कि नहीं लिया जा सकता, और उसके लिए क्या करते हैं ये देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि ममता बनर्जी की कोई दलील नहीं सुनी जाएगी। ममता बनर्जी को हार का डर लग रहा है, उस हार के डर से वो सारी विपक्षियों को एक कर रही है। और अब तो एक शर्मनाक बात हुई है कि जो कांग्रेस है, जिसका खुद का गठबंधन चुनाव मैदान में है, वो भी इस तरह का भाषण राहुल गांधी दे के आए कि ममता बनर्जी को ही वोट दे दें, ऐसा वो इनडायरेक्टली बोल के आए। तो मतलब सारे लोग जुट गए हैं। तो एक तरफ ऐसा हो रहा है कि एक तरफ भाजपा और एक तरफ सारे पूरा विपक्ष। तो ये चुनाव एक इस रण में बदल चुका है कि एक तरफ पूरा विपक्ष है देश का और एक तरफ अकेली भाजपा है। सारे मिलकर के भाजपा को चित करना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। सबकी मंशा यही है कि जो लूट खसूट बाकी शासन में चलती है, मोदी जी तो चलने नहीं देते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। विकास का जितना भी पैसा है वो लगता है, जो लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में जाता है, या उनको वो सामान मिलता है, जैसे कि गैस का चूल्हा मिला, सम्मान निधि मिली। तो इन लोगों की दाल गल नहीं रही। ये चाहते हैं कि सत्ता कहीं रहे ताकि लूट खसूट का मौका मिलता रहे, और इसलिए सारे लुटेरे एक हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। लेकिन अब पूरा विपक्ष एक साथ होने के बावजूद भी जो आंकड़े आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, वो दिखा रहे हैं कि भाजपा की ही सरकार बनती दिख रही है। ये सारे मिल जाएं तो भी भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोक सकते, और इसलिए बार बार चुनाव में बहानेबाजी करते हैं। एक तरफ ममता बनर्जी गुंडागर्दी कराने के लिए उकसाती है, खेला होवे, एक तरफ वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है, सुरक्षा बलों पर सवाल उठाती है। और कूच बिहार में जो युवक मारा गया और 4 लोग अन्य मारे गए, जो राइफल छीनने की कोशिश कर रहे थे, चुनाव आयोग ने 2-2 नोटिस दिए थे कि आपकी जो ये बयानबाजी है, ये चुनाव आयोग ने इसको सख्ती से लिया था कि आप केंद्रीय सुरक्षा बलों पर जो सवाल उठा रहे हो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल ये निष्पक्ष होते हैं और इनकी ड्यूटियां चुनाव आयोग लगाता है। चुनाव आयोग भी एक इंडिपेंडेंट एक एजेंसी है जो इस देश में चुनाव कराती है, उसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। और इसलिए उस पर सवाल उठाना, उस पर शंका करना, उसको लेकर लोगों को भड़काना, उसको लेकर उल्टी सीधी बयानबाजी करना, और इस तरह की बयानबाजी करना कि लोग इतने भड़क जाएं कि वो केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला तक कर दें, तो इसका दोषी माना ममता बनर्जी को, और इसलिए नोटिस दिया गया। नोटिस में उम्मीद ये की थी चुनाव आयोग ने कि ममता बनर्जी सीधा सीधा माफी मांगेंगी और कहेंगी साहब सॉरी, मेरे से गलती हो गई, आइंदा और कोई ऐसा भाषण मैं नहीं दूंगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ममता बनर्जी की ये बौखलाहट देखिए कि चुनाव आयोग के नोटिस के जवाब में ममता बनर्जी बहाने बनाती रही और ये कहती रही मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब माफी नहीं मांगी। और बयान भी दिया तो फिर से वही भड़काने वाला, फिर वही रटा रटाया टेप। आखिरकार ममता बनर्जी क्या चाहती है? आपको बताऊं, ममता बनर्जी चाहती है, अब उनको लग रहा है हार तो रही हूं, तो कोई बहाना ढूंढ रही है कि जिससे वो बहाना बना सके, जी मैं तो इसलिए हार गई। तो वो चाहती है कि चुनाव आयोग उनके प्रचार पर रोक लगा दे, उनको जेल में डाल दे, ताकि उनको सहानुभूति मिल जाए, क्योंकि टूटी टांग वाली सहानुभूति तो उनको मिली नहीं। लोग समझ रहे हैं ड्रामा है, वीडियो सामने आ गई, अब वो सोच रही है नई और सहानुभूति क्या मिले। तो शायद उनके जो एडवाइजर हैं पीके, उन्होंने सलाह दी हो कि आप उल्टी सीधी बयानबाजी करो, इतना उकसाओ चुनाव आयोग को कि वो तुम्हारे को जेल में डाल दे। अगर तुम जेल में डल गई, इस तरह की उकसाओ बयानबाजी करी, तो इससे आपके ऊपर बेशक बैन हो जाए तो बैन लग जाएगा। इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहना और वो गंदी सी ड्राइंग बनाते रहना जिसमें पता नहीं वो 2 मुंह वाला जला हुआ फेफड़ा बनाया है कि वो डायनासोर का मुंह बनाया, हमें तो समझ आया नहीं। ऐसी पेंटिंग दीदी ने करके दिखाई तो पेंटर भी शर्मा रहे हैं, और जितने भी कलाकार हैं वो कह रहे हैं हमारी भी बेइज्जती कर दी, अपने को पेंटर कह रही है और पेंटिंग में पता नहीं क्या बनाया, समझ में नहीं आ रहा। ममता बनर्जी की वो धरना प्रदर्शन की राजनीति, अब लोग उकता गए हैं।
और इसलिए चुनाव आयोग से करारा झटका लगा ममता दीदी को। अब चुनाव बाकी 4 चरण जो बचे हैं अपने तय शेड्यूल पर ही होंगे। अब ममता बनर्जी अपना सा मुंह लेकर बैठी है कि उन्होंने जो रिक्वेस्ट करी थी, कोरोना की जो चाल चली थी वो चली नहीं। कोर्ट के निर्देश पर, चुनाव आयोग के निर्देश पर तय शेड्यूल के तहत चुनाव होंगे। बल्कि अब टीएमसी को अपनी जो संख्या वो दिखा रही थी, अपनी संख्या तो क्या होती है, खैर व्हील चेयर पर बैठी हुई है दीदी, पीछे से लोग धक्का लगा रहे हैं जैसे एक असहाय लोग होता है, और भाई कुछ लोग बेचारे पैदल चलते हुए भी परेशान है, परेड करा रही है लोगों की। तो लोग दुखी हैं कि यार अपने आप तो मौज ले रही है कुर्सी पे बैठकर, पब्लिक को पैदल चला रही है। तो इस तरह की राजनीति करती है ममता दीदी, दूसरों का सहारा ले रही है। अभी सत्ता में पाने के लिए क्या क्या नाटक करेगी पता नहीं, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी को झटका चुनाव आयोग ने दिया है। तय शेड्यूल पर कार्यक्रम होगा, चुनाव होंगे, देखना होगा आगे आने वाले चुनाव में अब ममता बनर्जी का नया ड्रामा क्या होता है। वंदे मातरम।